ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को परम एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपने भी परम एकादशी का व्रत रखा है तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी का व्रत कब और किस समय खोला जाएगा, द्वादशी तिथि के दिन आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत पारणा की संपूर्ण विधि क्या है, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। साथ ही आप सुनेंगे व्रत पारणा करने से पहले सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा भी। उम्मीद है आज आपने हमारे चैनल पर सावन मास महात्म्य के साथ ही शिव महापुराण की कथा भी सुनी होगी। हमारे चैनल पर पूरे सावन के महीने में शिव पुराण की कथाएं सुनाई जा रही हैं। अगर आपको ये कथाएं सुनना पसंद हो तो प्लीज़ एक बार आप इन कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। एकादशी व्रत खोलने को व्रत का पारणा करना कहते हैं। अगर एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त में ना खोला जाए, विधि विधान से ना खोला जाए तो किया गया व्रत अधूरा रहता है और मनोकामनाएं भी पूर्ण नहीं होती हैं। इसलिए व्रत पारणा की विधि जानने से पहले शुभ मुहूर्त के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जानिए कि कब और किस समय व्रत खोला जाएगा। साल 2023 में 12 अगस्त शनिवार को परम एकादशी है और एकादशी का उपवास इसी दिन रखा जाएगा। हालांकि एकादशी की जो तिथि है वो एक दिन पहले 11 अगस्त को सुबह से ही प्रारंभ हो रही है, लेकिन 12 अगस्त को पड़ने वाली जो तिथि रहेगी वो द्वादशी मिली हुई एकादशी है और इसी तिथि में उपवास रखना सबसे ज़्यादा उत्तम फलदायी होता है। जानिए एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। तो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त शुक्रवार की सुबह 5:07 से और समाप्त होगी 12 अगस्त शनिवार की सुबह 6:31 पर। तिथि चाहे शुक्रवार को सुबह से ही प्रारंभ हो रही हो, लेकिन आपको शुक्रवार को केवल दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है और इस दिन आप सुबह जितना जल्दी हो सके तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लें। 12 अगस्त शनिवार को एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय सुबह 6:05 पर, सूर्यास्त शाम 6:58 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 पर, अमृत काल रात 9:26 से रात 11:12 तक और राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। शनिवार के दिन भगवान की पूजा करने का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त का रहेगा। इसके अलावा सूर्योदय से पहले और राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले भी आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 अगस्त शनिवार की सुबह 6:32 से और समाप्त होगी 13 अगस्त रविवार की सुबह 8:20 पर। एकादशी उपवास रखते समय ही ये भी ध्यान रखा जाता है कि अगले दिन शुभ मुहूर्त किस तिथि में किस समय प्राप्त हो रहा है। अगर सुबह के समय हरिवासर का समय हो तो अगली तिथि में ही उपवास रखना ज़्यादा सही होता है। 13 अगस्त रविवार को सूर्योदय सुबह 6:06, सूर्यास्त शाम 7:02, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 और हरिवासर का समय समाप्त होगा 12 अगस्त की दोपहर 1 बजे तक। सुबह से हरिवासर लग जाएगा और दोपहर में समाप्त होगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। नियमों के अनुसार भूले से भी हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। 13 अगस्त रविवार को आप परम एकादशी का उपवास खोल सकते हैं सुबह 6:07 से लेकर 8:20 के अंदर अंदर। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए आपको शुभ मुहूर्त के अंदर ही अपना उपवास खोल लेना है। एकादशी व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारणा किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले करना अति आवश्यक होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तब भी एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए, चाहे उस समय त्रयोदशी तिथि का प्रथम पहर ही क्यों ना हो। ऐसे में कोई दोष नहीं लगता है। साथ ही हरिवासर के समय व्रत कभी नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर होता है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा का और उपवास रखने का विधान है। लेकिन अगर जानकारी के अभाव में इस समय में व्रत खोला जाए तो व्रत अधूरा ही रहता है और व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। नियमों के अनुसार एकादशी व्रत खोलने का सबसे उत्तम पहर होता है सुबह सूर्योदय के बाद का। अगर किसी कारण से आप सुबह के समय व्रत ना खोल पाए हों और द्वादशी तिथि सारा दिन तक हो तो मध्याह्न के समय व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। फिर ऐसे में आप 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में अपना उपवास खोल सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि सुबह के समय ही आप व्रत का पारणा कर लें।
अगर किसी कारण से आप सुबह व्रत नहीं खोल पाते हैं और फिर आप दोपहर के बाद या जो समय आपको बताया गया है उस समय में अपना व्रत खोलना चाहते हो, तो आपको ध्यान यही रखना है कि व्रत खोलने से पहले किसी भी प्रकार का अन्न या फल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत खोलने पर ही आपको जो भी शुद्ध सात्विक भोजन है उसे ग्रहण करके या तुलसी पत्र और जल ग्रहण करके जब व्रत का पारणा करना होता है तब उसके बाद से आप कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को किया गया भोजन भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए और इस दिन आप 2 बार भोजन कर सकते हैं, सुबह और शाम को। बहुत ज़्यादा बार भोजन करने से या लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन करने से या फिर मांसाहार का सेवन करने से इस दिन बिल्कुल दूर रहना चाहिए। द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल और पुष्प लेकर दान देने का संकल्प लेना चाहिए और अपने द्वारा किए गए व्रत का सारा पुण्य भगवान श्री हरि को अर्पित करना चाहिए। धूप, दीप, फल, फूल, नैवेद्य, तुलसी पत्र और जल से भगवान विष्णु का पूजन कर भगवान विष्णु को भोग लगाकर जो भी आपकी सामर्थ्य हो दान दक्षिणा देने की, वस्त्र, अन्न, धन, जो कुछ भी आप देना चाहते हो उसे भी मंदिर में रखें। दान में दी जाने वाली सामग्री की भी पूजा करनी चाहिए और यदि आप इस दान में देना चाहते हैं तो काले और सफेद तिल, हल्दी, पीले फल, पीले वस्त्र का दान करना ज्यादा शुभ होता है। प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, आज के दिन आप जो भी दान की सामग्री देना चाहते हैं उसका सारा पुण्य आप और आपके परिवारजनों सहित आपके पितरों को भी प्राप्त हो सके। और फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको पूजन करना चाहिए। हो सके तो इस दिन भी आपको व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन तुलसी माता की पूजा करके तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है, तुलसी जी को भोग लगाया जाता है और तुलसी जी की व्रत कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही आरती भी गाई जाती है। किसी कारण से द्वादशी तिथि को जैसे रविवार पड़े तो तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, तब उस दिन आप जल अर्पित ना करके केवल तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, धूप दीप जला सकते हैं। व्रत खोलने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप ब्राह्मण को भोजन पर आमंत्रित कर सकते हैं या उनका भोजन मंदिर में भिजवा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को उनकी जरूरत का सामान दान में दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम दान की सामग्री तो निकाल कर रख लेते हैं, लेकिन समय का अभाव होने के कारण या कोई भी कारण हो हम समय पर दान देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? तो इसके लिए बहुत सरल उपाय है कि आप आसपास गौ माता को गौग्रास दे लें, चिड़ियों के लिए छत पर दाना पानी रख लें या फिर काली चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर डाल लें। आसपास कोई छोटी कन्या हो तो आप उन्हें भी जो भी भोजन का भोग या जो भी फल का भोग आपने भगवान को अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में दे दें और उसके बाद भी आप अपना उपवास खोल सकते हैं। इसके बाद जब भी आपके पास समय हो या संभव हो उस समय दान की सामग्री का दान दे देना चाहिए। व्रत का पारणा करने के लिए सबसे उत्तम सामग्री है तुलसी पत्र और जल। इसके अलावा आप पंचामृत का भोग भगवान को अर्पित करके भी उसी से अपना उपवास खोल सकते हैं। आज के दिन बहुत सी जगह पर खिचड़ी का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है या मीठे चावलों का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है जिसमें तुलसी पत्र रखे जाते हैं और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। अगर आपने भी पहले व्रत से इस नियम का पालन किया है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अक्सर द्वादशी तिथि को व्रत का पारणा करने वाले दिन ही कोई दूसरा व्रत भी पड़ जाता है। ऐसे में आप सुबह के समय केवल फलों से, तुलसी पत्र या जल से अपने व्रत का पारणा करके दूसरा व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एकादशी व्रत का पारणा करना जरूरी होता है। अब सुनिए द्वादशी तिथि के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसने चारों तरफ बहुत उत्पात मचा रखा था। वह राक्षस बहुत ही वीर और पराक्रमी था। राक्षस की वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म, और वृंदा अपने इस पतिव्रत धर्म का पालन बहुत अच्छे तरीके से करती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव से ही वह राक्षस इतना वीर बन पाया था। उसके उत्पात और अत्याचार से परेशान होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे राक्षस से बचने की गुहार लगाई। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। भगवान ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नजर अपने पति पर गई वह तुरंत पूजा से उठ गई और जालंधर का रूप धरे भगवान विष्णु के चरण छू लिए। जिस समय वृंदा पूजा के लिए बैठी हुई थी उस समय उसका पति राक्षस जालंधर युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहा था। तभी युद्ध के मैदान में से उसके पति का कटा हुआ सिर उसके आंगन में आकर गिर पड़ा। वृंदा को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा कि अगर मेरे पति यहाँ हैं तो आखिर ये कौन खड़े हैं।
उसी समय सामने भगवान विष्णु खड़े हुए नजर आए। तब क्रोधित होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के शाप से श्री विष्णु तुरंत ही पत्थर के बन गए। ये देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने भगवान विष्णु के श्राप को विमोचन कर दिया और स्वयं अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। जहां पर वृंदा सती हुई वहीं पर उस राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी जी के साथ ही की जाएगी और मैं बिना तुलसी के कभी भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी जी की पूजा और तुलसी पत्र का भोग अनिवार्य हो गया। इसीलिए एकादशी व्रत के अगले दिन तुलसी जी की विधि विधान से पूजा कर तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करके फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित किया जाता है, तभी एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा।